हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है उसमें आपको बताऊंगी कि 1 साल से ऊपर बच्चों को अगर हम बॉटल से दूध देते हैं तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं और उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है या नहीं है। तो हम आज वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। 1 साल से ऊपर का बच्चा जब बॉटल फीड लेता है, यानी कि बॉटल से अगर उसको दूध पीने की आदत है, तो उसमें 3 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम कि बच्चों का जो दांत होता है, जो बेबी टीथ जो आ रहा होता है, वो उसका अलाइनमेंट सही नहीं रहता है, आगे पीछे रहता है, आगे के दोनों दांत में गैप हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेबी टीथ तक ही ये रहेगा, ये बेबी टीथ निकल जाएगा, परमानेंट टीथ आ जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम उनकी रहेगी, क्योंकि वो अलाइनमेंट ही उनका वैसा हो चुका है बॉटल लेने की वजह से। इसीलिए 1 साल से ऊपर बच्चों को बॉटल देने से मना किया जाता है। दूसरा जो कारण है वो बहुत से पीडियाट्रिशियंस ये मानते हैं, बहुत से रिसर्चर्स ये मानते हैं कि जब बच्चा बॉटल से पी रहा होता है तो वो अननेसेसरली बिना मतलब का, वो ऐसे भी जो 1 साल से ऊपर का बच्चा है वो चल रहा है, भाग रहा है, तो वो बीच बीच में बॉटल लेके पीना शुरू कर देता है अपना, उसमें मिल्क अगर रहेगा तो जो चीज़ है, इससे बच्चों में कैविटीज़ आ सकती हैं। जितने भी तरह का दूध होता है, फार्मूला मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, सब में शुगर होता है, चीनी होता है, तो वो दांतों में कैविटीज़ कर सकता है। स्पेशली रात में जो बच्चे बिना फीड लिए नहीं सोते हैं, बिना बॉटल से दूध पिए अगर नहीं सोते हैं, तो वो रात को जो चीनी, जो दूध का जो शुगर होता है, वो दांतों में लगा रह जाता है और वो कैविटीज़ प्रोड्यूस करता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 से 2 साल के जो एज के बच्चे होते हैं, अगर उनको कैविटीज़ हो जाता है तो वो बहुत पेनफुल रहता है और उस पर ट्रीटमेंट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए। तीसरा जो कारण है वो है उनका ग्रोथ, यानी कि बच्चे का वज़न इससे ज़्यादा बढ़ सकता है। मतलब ये नहीं है कि अगर पतला बच्चा है तो आप उसको बॉटल से फीड देना शुरू कर दीजिए, लेकिन जो ऑलरेडी हेल्दी बच्चा है और अगर आप उसको, क्योंकि उसका सॉलिड्स भी स्टार्ट हो चुका है, 1 साल से ऊपर का बच्चा तो खाता भी है ठीक से, तो अगर वो सॉलिड्स भी खा रहा है और वो अननेसेसरली फार्मूला फीड ले रहा है या फिर मिल्क ले रहा है, अननेसेसरली बॉटल में भर के ले रहा है, तो वो उसको वज़न बढ़ा सकता है। तो वज़न बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा पतला है तो आप उनको बॉटल फीड दें ताकि उनका वज़न बढ़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर वो सॉलिड्स के साथ साथ इस तरह से अननेसेसरली हर 15 मिनट पे दूध पीते रहेंगे तो उनका वज़न बढ़ता है। तो ये 3 मेजर कारण हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स एडवाइस नहीं करते हैं कि 1 साल के बाद बच्चे को हम बॉटल से दूध पिलाएं। तो ये तो हमने देख लिया कि बॉटल फीडिंग का क्या नुकसान है 1 साल से ऊपर बच्चों का। तो लेकिन अब ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी आदत जो लग चुकी है वो हटाएं कैसे। तो सबसे पहली बात कि जिन बच्चों को, मतलब जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर उन्होंने बच्चों का अभी तक बॉटल स्टार्ट नहीं किया है, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे है यानी कि माँ के दूध पर है, जो अब आप स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, अब आप उन्हें बॉटल देने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप बॉटल स्टार्ट ही मत करिए। आप डायरेक्टली, जब बच्चा 6 महीने का हो चुका है, अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क, अगर आपको माँ का दूध अभी कम करना है, बंद करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब थोड़ा 7-8 महीने तक रुक जाइए और तब तक अपना ब्रेस्ट मिल्क ही दीजिए। और उसके बाद 7-8 महीने के बाद बच्चा जो सिपी कप होता है वो उससे आराम से पी सकता है, तो सिपी कप उनको दीजिए, पहले ऑफ़र करिए। और उसके बाद धीरे धीरे करके उनको रेगुलर कप्स जिसमें हम पीते हैं, तो वो आप जिसमें हम बड़े पीते हैं, आप वो उनको ऑफ़र कर सकते हैं धीरे धीरे करके। पहले उनको सिपी कप ही दीजिए। 8 महीने का बच्चा सिपी कप से आराम से पी सकता है। कि 1 साल से ऊपर जो बच्चे होते हैं वो स्लोली अपने जो रेगुलर कप्स होते हैं, जो जिससे हम बड़े पीते हैं, वो आराम से उससे पी सकते हैं। तो इसीलिए तो जो ऑलरेडी माँ के दूध पे हैं उनका आप बॉटल स्टार्ट ही मत करिए, उनको ये आदत ही मत लगने दीजिए। सेकेंड जो चीज़ आती है वो है जो बच्चा ऑलरेडी बॉटल से ही फीड ले रहा है, पूरा 6 महीना भी लिया है, या फिर उसने 3 महीने से ही लेना शुरू कर दिया है, या उसको आदत है अगर बॉटल फीड से लेने की, तो उसकी आदत कैसे छुड़ाएंगे आप। तो उसकी आदत आप 1 साल के बाद छुड़ा सकते हैं। 2-3 जो ट्रिक्स होते हैं वो बच्चे के साथ कर सकते हैं, जैसे कि उनका जो खुद का जो बॉटल है जिससे वो पीते हैं, तो उसमें आप पानी भर दीजिए, और जो कप है या फिर सिपी कप है तो आप उनमें मिल्क भर दीजिए। तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा चीट कर सकते हैं बच्चों को। दूसरी जो चीज़ है वो आप कर सकते हैं कि धीरे धीरे करके उनका बॉटल हटाइए, यानी कि दिन भर में सिर्फ एक ही बार उनको बॉटल दीजिए। अगर वो बहुत बार लेते हैं तो उनके सामने बॉटल मत रखिए, सिर्फ एक बार बॉटल दीजिए।
और हमेशा कोशिश करिए कि जो सकिंग का जो टाइम है, जो उनका बॉटल चूसने का जो टाइम, जो बॉटल चूसने की जो उनकी आदत है, वो तभी रहे जब वो आपके गोदी में हो, आपके सामने हो, और उतना ही करके, यानी कि एक ही बार रात में करके वो सो जाए, और धीरे धीरे करके फिर उसकी आदत वो चली जाएगी। जब इस तरह से जब आप उनका बॉटल कम कर चुके होंगे, तो आप बीच बीच में उनको जो सिपी कप है, या फिर जो रेगुलर कप्स होते हैं हमारे, वो धीरे धीरे करके उनको इंट्रोड्यूस कराइए, धीरे धीरे करके उनकी आदत डलवाइए। तो यहाँ पे ये कम होता रहेगा, उनका बॉटल कम होता रहेगा, और आप अपना सिपर कप भी उसको आदत डालते रहेंगे कि सिपर कप यूज़ करेगा, नहीं तो रेगुलर कप्स यूज़ करेगा, जो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।